चलिए आज हम बात करने वाले नई वैकेंसी के बारे में, ठीक है, जो कि निकाले गए IB की ओसी, ठीक है, जो कि एक प्रकार का, ठीक है, कह सकते हैं IB SA MT और MTS निकाला गया है, ठीक है, मतलब कह सकते हैं ट्रांसपोर्ट का, ठीक है, देखिए ट्रांसपोर्ट का निकाला गया है। मैं आपको सारी डिटेल लेता हूँ। तो सिलेबस दिया गया है, जो सिलेबस है मेरे अकॉर्डिंग बहुत आसान भी है, नो प्रॉब्लम, आराम से क्रैक कर सकते हैं कोई भी एग्जाम इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए देखिए इसमें नोटिफिकेशन आपको बता देता हूँ। मतलब ऑल इंडिया निकाली गई, याद रखिएगा, सबसे पहले याद रखिएगा आपको ऑल इंडिया निकाली गई है पोस्ट आपकी। यहाँ पर लिखा हुआ है सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ निकाली गई। किसकी निकाली गई यहाँ पर? सिक्योरिटी असिस्टेंट का, ठीक है, किसके लिए यहाँ पर? मोटर ट्रांसपोर्ट के लिए, ठीक है। और दूसरी किसके लिए निकाली गई? एक पोस्ट निकाली गई, किसके लिए निकाली गई? तो मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए, ठीक है, किसके लिए? जनरल ड्यूटी के लिए, किसके यहाँ पर? तो जनरल ड्यूटी के लिए। बात क्लियर है? तो आपको पहले बता चुका है किसके लिए निकाली गई, तो ये असिस्टेंट सिक्योरिटी आपके किसके लिए? तो आपके सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट के लिए, और दूसरा किसका? आपका मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए, ठीक है, जो कि आप देखिए अलग अलग पोस्ट है, ठीक है, याद रखिएगा अलग अलग। जैसे कि आप ले लीजिए अगर भोपाल, सिर्फ भोपाल की बात करें, सबसे पहले बात कर लेते हैं, तो भोपाल की बात करें, देखिए यहाँ एमटीएस के लिए, एमटीएस जनरल के लिए कितनी पोस्टें दी गई? टोटल यहाँ 14 पोस्टें, कितनी आपकी 14 पोस्टें, और वहीं आप देखते हैं तो आपका आईबी सिक्योरिटी के लिए, आईबी सिक्योरिटी के असिस्टेंट के लिए कितनी पोस्ट है? तो टोटल पोस्ट है 11, कुल मिला के कह सकते हैं यहाँ टोटल आप कितने 25 आपके हैं यार, कितना आपका 25 पोस्ट आप कहां से? आपके भोपाल से हैं, किसके? इन दोनों के लिए, ठीक है। बाकी और जगह और अलग अलग पोस्टें दी गई हैं, तो आप चेक कर पाएंगे, ठीक है। ये मैं आपको बता, देखिए ये तो पोस्ट की बात हो गई। अब बात करते हैं, देखिए क्या क्वालिफिकेशन है, कैसे भर पाएंगे आप, ठीक है, सारी चीजें आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखिए इसे जो सैलरी पहले आपको बता दो, इसकी जो सैलरी आप इसकी सिक्योरिटी असिस्टेंट की, वो यहाँ पे कितनी 21,700, कितनी आपकी 21,700 है। वहीं बात करते हैं अगर नॉन टेक्निकल, मतलब आपकी किसकी? एमटीएस की बात करते हैं, ठीक, तो कितनी सैलरी उसके 18,056 की उसकी सैलरी है, ठीक, बात क्लियर था। अब बाकी जो अलग तो यूपीएस के ना आपको जरूर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए ये तो बात होगी आपकी इसकी। अब देखिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो आप याद रखिएगा क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो आपको बता देता हूँ। देखिए इसलिए कैलिग्राफी आपको 10th पास होना जरूरी है, याद रखिएगा, ठीक, कोई भी बोर्ड से नो प्रॉब्लम, ठीक। और पोजीशन ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट कहाँ का होना चाहिए? आपका जिस जहाँ से आप भर रहे फॉर्म भरे, आपको आपके पास क्या होना चाहिए? डोमिसाइल होना चाहिए, याद रखिएगा, आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए, ठीक, ये सब है। अब देखिए ये किसके लिए आपका? तो ये है एमटीएस के लिए, किसके लिए आपका? तो एमटीएस के लिए है आपको, ठीक, 10th पास के। आपने एमटीएस के लिए क्या है? सिर्फ एमटीएस के लिए मांगा गया, इसलिए आपका क्या? आपके पास 10th पास होना चाहिए, और दूसरी बात जिस स्टेट से फॉर्म भरे आपके पास उसका डोमिसाइल होना चाहिए, बस ये। अब बात करते हैं किसकी? आपकी असिस्टेंट, मतलब आपका असिस्टेंट बात करते हैं, असिस्टेंट सिक्योरिटी की बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो इसके क्या होना चाहिए? तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। वो भी कौन सा? आपको जो नॉर्मल चल जाएगा, लो वाला चल जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जो आपका लो वाला भी चल जाएगा, जो आपका नॉर्मल होता है सभी के पास, वो भी चल जाएगा, इसमें हैवी में कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये आपकी बात हो गई। और दूसरा क्या होना चाहिए? आपको नॉलेज होना चाहिए इसका, थोड़ा मोटर मतलब मैकेनिज्म, ठीक है, थोड़ा बहुत आपको जानकारी होनी चाहिए। आप जो भी आप कार चला रहे हैं, जो आपके बाइक चला रहे हैं, जो भी चलाया जाएगा, थोड़ा बहुत उसका नॉलेज होना चाहिए आपको, ठीक है। इसलिए आपको दिया गया, ठीक है। एक साल का एक्सपीरियंस होगा, पास ही 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है, ठीक है, चलाने ड्राइविंग का, ठीक, क्या रखिएगा। चलिए ये तो हो गया। और याद रखिएगा आपका जो लाइसेंस वैलिड होना चाहिए, ठीक है। और कहाँ? मोटरसाइकिल इशूड वाला, कहाँ से? कंप्लीट अथॉरिटीज होना चाहिए, ये तो बात आपको बता दिए। और एज लिमिट क्या दी गई इसके लिए? एज लिमिट दी गई भैया 27 से पहले होना चाहिए, 27 के बाद नहीं होना चाहिए, याद रखिए आपका 27 के पहले हो तो सही है, 27 के बाद नहीं हो सकता, ठीक है। 27 के लिए उससे ज्यादा है आप तो उसके लिए आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ठीक है। चलिए हाँ, ये कुछ इस प्रकार के आपको सेंटर दिए जाएंगे, ठीक है, जो कि आप लोग आराम से भर पाएंगे, ठीक है। तो कुछ सेंटर इस प्रकार आएगा, इसका भोपाल आ जाएगा, ग्वालियर आ जाएगा, इंदौर आ जाएगा, जबलपुर आ जाएगा, सतना आ जाएगा, उज्जैन आ जाएगा, आप कुछ इस प्रकार के सेंटर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये फॉर्म को जरूर अप्लाई कर लीजिएगा, नो प्रॉब्लम, बहुत कम एलिजिबिलिटी वाली है, ठीक है। देखिए ये कुछ इस प्रकार का आपका पेपर रहेगा, ठीक, कुछ इस प्रकार का पेपर रहेगा, उसे देख लीजिए आप सभी। देखिए आपसे ये आप बात किससे की जा रही है आपकी? तो की जा रही टायर 1 की, या किसी बात की जा रही है तो आईबी की बात की जा रही है, किसी बात की जा रही है तो आपकी आईबी बात की जा रही है, ठीक है। इसमें सबसे पहले आपको क्या दिया जाएगा? तो 100 क्वेश्चन रहेंगे, आपको पता 100 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक। तो इसमें सबसे पहले आपको आएगा जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल, वही आपको जो रीजनिंग आती है, और इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। ये सब मिला के पूरा किताब का 100 मार्क्स रहेगा, और इसे आपको 1 घंटे में करना है, बात क्लियर। आज क्या दिया गया है? नेगेटिव मार्किंग 1/4 ऑफ ईच राउंड, मतलब हर एक क्वेश्चन में 1/4 क्या नेगेटिव मार्किंग रहेगी आपके पास, ठीक। ये हो गया आपका।
और इसके बाद जो सेकंड टायर है, देखिए किसका सेकंड टायर है, किसका आपका, तो आईवी सिक्योरिटी का, किसका आईवी सिक्योरिटी का सेकंड टायर जो रहेगा, सेकंड टायर उसमें सिंपल आपसे कुछ नहीं, मोटर मैकेनिज्म और ड्राइविंग टेस्ट का कुछ इंटरव्यू लिया जाएगा बस। सो वही कैसे 50 मार्क्स का, क्या रखिएगा कुछ आपको बस इतना पूछा जाएगा कि आपसे क्या नॉलेज है आपको चलाने की, ठीक है, उससे कुछ रिलेटेड पूछे, जैसे कि आप लोग जब आप कहीं अपना लर्निंग चाहे लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, कुछ लाइसेंस बनवाने जाते हैं, तो हम बहुत सारे इंस्ट्रक्शन आपको पहले पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है, पहले टेस्ट ड्राइविंग देना पड़ता है, उसी से आपको वैसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे यहाँ इंटरव्यू में, तो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। चलिए ये बता दिया किसका, आपको आईवी सिक्योरिटी बता दिया। अब बात करते हैं एमटीएस की, ठीक है, किसकी बात करते हैं, एमटीएस जनरल की बात करते हैं। जो फर्स्ट टायर सेम रहेगा, रखिएगा एमटीएस में जो फर्स्ट टायर का जो सिलेबस सेम रहेगा, सेकंड में अलग चीज पूछ लेगा। इसमें क्या पूछ लेगा, देखिए इसमें इंग्लिश लैंग्वेज पूछ लेगा, क्या पूछ लेगा, इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्रहेंशन, ठीक है, रखिएगा इंग्लिश लैंग्वेज और क्या आपसे कंप्रहेंशन पूछेगा। बात क्लियर है, ये आपका किसके लिए है, तो एमटीएस के लिए है, किसके लिए, आपके एमटीएस के लिए आपको इंग्लिश बेसिक लैंग्वेज क्या रखिएगा, बेसिक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज पूछेगा, वो वोकैबुलरी पूछेगा, करेक्ट ग्रामर पूछेगा, वही सब चीजें जो आप पढ़ते आ रहे हैं अभी तक, वही सब चीजें आपसे सेकंड टायर में पूछेगा। बात क्लियर है, फर्स्ट टायर आपने कंप्लीट किया, सेकंड टायर 50 मार्क्स का होगा, वो भी आपका 1 घंटे का, सेम क्लियर। राइट, इसमें चीज और एक चीज पूछी गई है, बताया गया, माने किसी सेम नंबर होते हैं, ठीक है, तो किससे पोर्शन दी जाएगी पहले, जो जिसकी एज ज्यादा होगी, ठीक है, क्वालिफिकेशन ज्यादा उसे पहले दी जाएगी हमारे साथ, ठीक, ये तो हो गया। चलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसका ज्यादा कुछ है नहीं। देखिए इसका जो फॉर्म भरा जाएगा, याद रखिएगा, इसका फॉर्म कब से भरा जाएगा, देखिए भैया 14/10/2023 से, याद रखिए, मतलब आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है 14/10/2023 से, कब तक भरा जाएगा, तो 13/11/2023 तक भरा जाएगा। चलिए अब मैं इसे थोड़ा अच्छे से डिस्क्राइब कर देता हूँ, मैंने जितनी चीजें तक बताई है। देखिए जो आईबी का जो आपका आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट सिक्योरिटी और आपका एमटीएस जनरल का, ठीक है, याद रखिएगा, इसको सिलेबस है कुछ नहीं है, सिलेबस वही जो आपसे सिंपल सा क्या रहेगा, इस पैसा थोड़ी इजी आप चलिए, किसका क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, क्वालिफिकेशन जो है आपका एमटीएस की बात किया जाए तो उसको 10th पास होनी चाहिए, बस आपको क्या चाहिए, 10th पास चाहिए, बात क्लियर है। और दूसरा याद रखिए जो जनरल में क्या आप चाहिए, आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, आपको ठीक है, क्या चाहिए, आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, ठीक है। चलिए और आपका जो डेट आपका स्टार्ट हो जाएगा, चलिए तो आप लोग इसे भर लीजिएगा, ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।